सेंट फ्रांसिस जेवियर वो एशिया के प्रमुख मिशनरी थे जिन्होंने वर्तमान भारत, चीन और जापान में ख्रिस्ती यानी कि ईसाई धर्म का प्रचार किया। 1552 में चीन में उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन अगले साल उनके शव को गोवा ले जाया गया। उनका लगभग अविनाशी शरीर अब बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च गोवा में है, जहां इसे 2 दिसंबर 1637 को बंद कांच के कंटेनर में एक चांदी के ताबूत में रखा गया था। हर 10 सालों में गोवा में ये जेसुइट संत के अवशेषों को, उनके अविनाशी शरीर को प्रदर्शित किया जाता है। संत फ्रांसिस जेवियर के पवित्र अवशेषों का प्रदर्शन समय एक कृपा, क्षमा और नवीनीकरण का समय है, जहां सब तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। ये प्रदर्शन हर 10 सालों में आयोजित किया जाता है। आखिरी बार यह 2014 और 15 में हुआ था और इस बार यह 2024 और 25 में है। आज मैं इसी का एक हिस्सा होने जा रही हूँ और मैं आप सभी को अपने साथ इस खूबसूरत आध्यात्मिक यात्रा पर ले चलूंगी। मेरे सफर की शुरुआत सूरत से हुई और सिर्फ 45 मिनट्स में हम गोवा लैंड कर गए। यहाँ आते ही हमने रेंट पे ले ली एक कार और आ गए ओल्ड गोवा में, जहाँ पे हमारा स्टे है। ये ओल्ड गोवा रेसिडेंसी है, जहाँ से सिर्फ वॉकिंग डिस्टेंस यानी कि 500 मीटर्स के अंतर पे है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च, जहाँ हमें कल जाना है। मैंने रहने के लिए ये प्रॉपर्टी चूज की क्योंकि ये प्रॉपर्टी चर्च के एकदम नज़दीक है और मुझे दिन में पूरे ट्रैफिक एंड पार्किंग और वो सब के झंझट में नहीं पड़ना था, क्योंकि इतने लोग आ रहे हैं तो यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितनी भीड़ होगी यहाँ पे। यहाँ रूम्स एकदम नीट एंड क्लीन है, जिसमें सब बेसिक एमेनिटीज भी है। हमारा रूम फर्स्ट फ्लोर पे है, सो हमें एक बड़ी बालकनी भी मिली है। ये इनका रेस्टोरेंट है जो कि काफी डिसेंट है और आज तो हम गोवा का लोकल ऑथेंटिक फूड ट्राई करने वाले हैं। सो हमने प्रॉन्स एंड गोवान थाली ऑर्डर कर दी है। इतने सारे आइटम्स है, वाओ। द फूड वाज सो डिलीशियस एंड आई लव द गोवान थाली। ऑब्वियसली हमें सब इंग्रेडिएंट्स के बारे में नहीं पता था, सो वी आस्क्ड देम कि ये क्या क्या है और उन्होंने बहुत अच्छे से हमें एक्सप्लेन किया और ये सब मुझे इतना पसंद आ गया, मैंने डिसाइड कर लिया पूरे गोवा के ट्रिप में मैं सिर्फ सी फूड खाने वाली हूँ। अब हम थोड़ा वॉक पे जा रहे हैं और आसपास क्या क्या है वो भी एक्सप्लोर कर लेते हैं। रात के 11 बजे हैं, लेकिन लग रहा है एकदम जैसे दिन ही हो। सब स्टॉल्स ओपन हैं और आसपास इतने लोग भी हैं। गोवा की गलियां इतनी क्लीन हैं क्योंकि यहाँ पे सब वर्कर्स दिन में तो सफाई करते ही हैं, लेकिन रात को भी करते हैं। तभी यहाँ पे कोई भी गली में कोई कचरा नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स लगे हुए थे, तो हमने भी थोड़ा बहुत शॉपिंग कर लिया। ये है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च का एंट्रेंस, जहाँ पे हम कल विजिट करने वाले हैं। थोड़ी सी शॉपिंग करने के बाद हम वापस आ गए हैं अपने होटल, क्योंकि कल सुबह हमें जल्दी उठना है और अर्ली मॉर्निंग की फर्स्ट मास अटेंड करना है।
गुड मॉर्निंग y'all। हम अर्ली मॉर्निंग 5:30 बजे उठ के रेडी हो गए हैं क्योंकि मेरे गोवा के फ्रेंड ने सजेस्ट किया था इट वुड बी बेटर अगर हम अर्ली मॉर्निंग चर्च विजिट करें और फर्स्ट मास में पार्टिसिपेट करें जो कि होता है 6 बजे। सो हियर वी आर। ओह गॉड, मुझे तो लगा सुबह सुबह में कम क्राउड होगा, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी लंबी लाइन है। ये लाइन सेंट फ्रांसिस जेवियर को देखने के लिए है और इस तरफ मास चल रहा है। होली मास बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस के कंपाउंड में है और सेंट फ्रांसिस जेवियर्स के रेलिक्स की प्रदर्शनी दूसरे चर्च में है जो कि एकदम ये चर्च के ऑपोजिट में है। होली मास एरिया ऑलरेडी फुल है, इतने लोग हैं कि बैठने की जगह पूरी भर गई थी। अब हम रेलिक्स विजिट करने जा रहे हैं और उसकी लाइन में ज्वाइन हो रहे हैं। आई थॉट चर्च के बाहर इतनी लंबी लाइन है तो चर्च के अंदर जाने में कितना टाइम लगेगा, बट विथ माई सरप्राइज हमें लाइन में बिल्कुल भी वेट नहीं करना पड़ा। लाइन जल्दी जल्दी भाग रही थी और हम थोड़े ही टाइम में चर्च के गेट पे आ गए। यहाँ पे कुछ रूल्स है जो आपको फॉलो करने पड़ते हैं चर्च में एंटर होने से पहले, जैसे कि आपको प्रॉपर ड्रेसिंग करके आना है, डिसेंट कपड़े पहन के आना है, शॉर्ट ड्रेस एंड शॉर्ट्स में जाना अलाउड नहीं है और अपना मोबाइल साइलेंट पे रखना है या तो फिर स्विच ऑफ करके रखना है। अंदर जाते ही रेलिंग्स के थ्रू पास होना है जिससे लाइन और इजी हो जाती है और यहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन लगा हुआ है जिसमें स्पिरिचुअल और मोटिवेशनल शॉर्ट मूवीज चलते रहते हैं। यहाँ के ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ही अच्छा काम किया है इसको एकदम परफेक्टली ऑर्गेनाइज करने में। हर 100 मीटर्स पे आपको पानी के कूलर्स दिखेंगे और फैंस भी बहुत सारे लगाए हुए हैं यहाँ पे। और लाइन में भी लंबा वॉक करना है इसीलिए नीचे कुशन्स भी लगाए हुए हैं सॉफ्ट वाले। और जो बूढ़े लोग हैं या हैंडीकैप है उनके लिए स्पेशल इलेक्ट्रिक कार्स भी रखे हुए हैं जो उनको डायरेक्टली चर्च के दरवाजे पे ले जाते हैं। जिस क्षण आप गेट में प्रवेश करोगे आपको एकदम से शांति महसूस होगी और ऐसा लगेगा कि आप कोई मैजिकल जगह पे आ गए हो। यहाँ अंदर का ऑरा इतना जबरदस्त है कि मेरे पास उसको बयां करने के लिए शब्द नहीं है। आपको अपने लाइफ टाइम में एक बार तो इसको एक्सपीरियंस करना ही चाहिए। मुझे सच में इतना शांत और रिलैक्स्ड और इतना पीसफुल फील हो रहा था कि मैं क्या ही बताऊं। इट वॉज जस्ट वाओ। जैसे ही आगे चर्च से एग्जिट करोगे यहाँ लेफ्ट साइड में एक कैंटीन है और उसके थोड़े ही आगे जाओगे तो यहाँ पे एक स्टॉल है जिस पे फोटो बूथ लिखा हुआ है। यहाँ से आप खुद की सेंट फ्रांसिस जेवियर के साथ की लाइव पिक्चर ले सकते हो जैसे ये हमने ली है। एक्चुअली अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं है लेकिन इनके ऑफिशियल कैमरास हर जगह लगे हुए हैं तो दे कैन प्रोवाइड आवर पिक्चर्स उस मोमेंट का जब हम अंदर गए थे। आपको बस यहाँ पे रजिस्टर करना है और अपना एक सेल्फी मेल करना है और आपको अपना पिक मेल में आ जाएगा। ये वही कैस्केट है जिस पे सेंट फ्रांसिस जेवियर्स को बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस चर्च में से बहुत ही बड़े परेड के साथ
वेलकम करके यहाँ लाया गया था जब ये प्रदर्शनी की शुरुआत हुई। इस चर्च का नाम है सी कैथेड्रल चर्च। सी कैथेड्रल को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा प्राप्त हुआ है। इस चर्च का कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने में 57 इयर्स लगे थे। इस चर्च का निर्माण पोर्तुगीजों की मुस्लिम सेना पर जीत की याद में किया गया था और ये जीत संत कैथरीन के पर्व के दिन हुई थी, इसीलिए यह कैथेड्रल उनको डेडिकेट किया गया, उनको समर्पित किया गया। पोर्तुगीज में इसे सी कैथेड्रल और इंग्लिश में इसे कैथेड्रल ऑफ सेंट कैथरीन भी कहा जाता है। यहाँ चर्च और कैंटीन के बाजू में और भी स्टॉल्स लगे हुए हैं। ये ट्राइबल स्टोर है। जो भी यहाँ पे आप देख रहे हो वो सब कुछ हैंडमेड है। लुक हाउ क्यूट एवरीथिंग इज। मैंने भी ले लिए की चेन्स, फ्रिज मैग्नेट्स और ये वाली पेंटिंग वाला बैग। आप भी इनसे ऑर्डर कर सकते हो। ये है उनकी डिटेल्स। ये सुवेनियर शॉप है। यहाँ आपको मैग्नेट्स, बुक्स, मग्स, की चेन्स एक्सेट्रा सब मिल जाएगा। यहाँ पे सब विजिट करके हम जा रहे हैं एग्जिट की ओर। जैसे ही आप चर्च के मेन गेट से एग्जिट करोगे आपको बहुत सारे स्टॉल्स मिलेंगे, जैसे कि मेला लगा हो। ये सब स्टॉल्स को पार करके ही हम बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च पे जा सकते हैं, क्योंकि जिस रास्ते से हम आए थे वही रास्ते से हम वापस नहीं जा सकते। सो हम वापस आ गए हैं बेसिलिका ऑफ बोम जीसस चर्च पे। यह प्रतिष्ठित चर्च एक तीर्थ स्थल है और यूनेस्को द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट के रूप में मान्यता प्राप्त हुई है। यह चर्च पोर्तुगीज ओरिजिन के दुनिया के 7 अजूबों में से एक है।
संत फ्रांसिस जेवियर्स के पार्थिव शरीर को यहाँ एक चांदी के ताबूत में रखा गया है। जिस समाधि के ऊपर चांदी का ताबूत रखा गया है उसे 17वीं शताब्दी के फ्लोरेंटाइन मूर्तिकार द्वारा डिजाइन किया गया था और इसे पूरा करने में 10 साल लगे थे। सेंट फ्रांसिस जेवियर्स को गोवा लाने के बाद की उनकी तस्वीरें, उनके कपड़े और उनका ताबूत भी यहाँ पे रखा गया है। चर्च के अंदर एक आर्ट और पेंटिंग गैलरी भी है जिसमें अभी तक के सभी संतों के वुडन स्टैच्यूज हैं उनकी डिटेल के साथ, और संत फ्रांसिस जेवियर्स के जीवन को दर्शाती हुई बड़ी बड़ी बहुत सारी पेंटिंग्स भी हैं। अब हम चर्च के पीछे के रास्ते से अंदर जा रहे हैं। सब कुछ देखने के बाद, घूमने के बाद हम वापस जा रहे हैं अपने होटल पे। इसके बाद का आगे का सफर होगा मेरे नेक्स्ट व्लॉग में। सो स्टे ट्यून्ड एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।